मोटिवेट सबने मोटिवेट। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैम, बिल्कुल कंटिन्यू करते रहे। थैंक यू जी सर। जी। थैंक यू। धन्यवाद करती हूँ मैं सुखदेव सर जी का, सुनील सर जी का, जो कंसेप्ट तैयार किया हमारे लिए। धन्यवाद करती हूँ सबका, सब टीम का, अपनी का, जिन्होंने इतनी हिम्मत दी हमें कि जो हम कुछ भी करने के लायक नहीं थी। नहीं, खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि जिसने हमें ये दिन दिखाया। कि धन्यवाद करती हूँ अपने माँ बाप का, जिन्होंने ये दुनिया दिखाई हमें, इसका कंसेप्ट में आने का मौका दिया आप सबने। थैंक यू सो मच सर। और सर, मैं बताना चाहती हूँ कि ब्रॉडकास्ट क्यों। सर, मैं मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे सर। तो हॉस्पिटल में एडमिट थे। करण सर मेरी जिंदगी में आए। सर मेरे रिलेटिव में है। सर मेरे को डेली डेली वीडियो पोस्ट करते थे, मैं इग्नोर करती थी, कभी वीडियो देखती नहीं थी। मेरे हस्बैंड बहुत बीमार रहते थे, तो मैं यही सोचती थी कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक ही मेडिसिन, ये रेनाटस कैसे 600 बीमारियों पे काम करता, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पी लिया था, फिर यूरिया था, फिर सेल वीक रहते थे, ब्लड कम हो जाता था। डेली डेली हमें 3 मंथ में मतलब ब्लड चढ़वाना पड़ता था। जब भी ब्लड चढ़वाना पड़ता था तो बहुत परेशानी होती थी सर, पैसे की भी दिक्कत होती थी। और उस टाइम लॉकडाउन भी था, मतलब इधर सर हमें डिस्चार्ज कर दिया था लुधियाने के लिए। उस टाइम कोरोना इतना था सर, बहुत परेशानी, इतना परेशानी था कि मैं बता नहीं सकती। कि घर पे कोई कमाई का साधन भी नहीं था। पापा थे अकेले कमाने वाले, पापा बुजुर्ग हैं, वो कितना कमाते। तो बहुत ज्यादा परेशानी थी। मेरे बहन भाइयों ने बहुत, सबने साथ दिया। फिर बार बार ब्लड चढ़ाने से मैं बहुत परेशान सर। मैं हमेशा यही दुआ करती थी खुदा से कि खुदा कोई ऐसा हो कि जो सब बीमारियों पे काम करे। परमेश्वर ने मेरी दुआ को सुना और रेनाटस मेरे लिए भेजा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि ये जो रेनाटस है कोई आम बोतल नहीं है, ठीक है, एक खुदा की दी हुई देन है हमारे लिए, कि जिसने ये मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया सर। क्यों कि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार रहते थे। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो। जी मैम जी, बिल्कुल आवाज आ रही है बिल्कुल। मेरी जिंदगी को ये रेनाटस ने बदल के रख दिया सर। सर बहुत परेशानी, इतना परेशानी कि मैं बता नहीं सकती। कि जब तकलीफ होती है ना तो कोई पास नहीं आता सर। जब बीमारी भी और बेरोजगारी भी सर, कितना पैसा बंदा निकाल निकाल के हॉस्पिटल में लगाया जाएगा। एक तो कोरोना का दौर चल रहा था, बार बार हॉस्पिटल सर। मैं इतनी परेशान कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी बाथरूम तक भी नहीं जा पाते थे, पूरी सूजन रहती थी पैरों पे। सर हॉस्पिटल से जवाब दे दिया, मैं घर पे आई, इतना परेशान। मेरे को सब लिखा लिया उन्होंने, बोलते कि मैडम आप लुधियाना ले जाओ इनको, इनकी तिल्ली बढ़ी हुई है, तिल्ली बढ़ गई है और आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सर बड़े भाई साथ में थे और भैया भी रो रहे थे, मैं भी रो रही थी। सर घर पे आके मैं इतना परेशान। एक भाई थे उधर, वो बोलते कि भैया को बोले कि आप घर पे ले जाओ भाई को, लुधियाना मत लेके जाना, क्योंकि पहले कोरोना टेस्ट होंगे, आपके होंगे फिर भाई के होंगे। आवाज आ रही ना मेरी? हेलो। हाँ जी मैम, बिल्कुल हेलो। आवाज। जी जी, कंटिन्यू करते हाँ, रहे, आवाज बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फिर मैं घर पे आई सर, जवाब दे दिया हॉस्पिटल से, घर पे आ गए सर। मैंने आकर ना मोटर चलाई और नीचे बैठ गई। इतना परेशान थी ना मैं कि बहुत ज्यादा परेशान थी कि क्या करूं। एक तो इतना कोरोना का दौर, कोई आ जा नहीं सकता था मेरे पास सर। रात को 9 बजे मेरा भाई पहुंचा और इतना वो भी परेशान, भाई और बहन बड़े वाले पहुंचे। उन्होंने बोला दी आप टेंशन मत लो,
जहां भी लेके जाना उसने मेरे को अपना एटीएम दे दिया कि दीदी मैं आ नहीं सकता, कि आप ये रखो और जहां भी लेके जाना लेके जाओ। सर फिर इतना परेशान, कोई समझ नहीं रहा था कि लुधियाने के लिए कोई जा नहीं रहा था मेरे साथ। मैं सोचती थी कि मैं लेके जाऊं, तो सभी डर रहे थे, उस टाइम कोरोना का दौर है। तो फिर सर ऐसे ही घर पे ट्रीटमेंट करवाया, कई डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाई। तो फिर सर इधर एक डॉक्टर है, उन्होंने काफी मतलब ट्रीटमेंट किया, मेरे हस्बैंड का चलने लायक कर दिया। फिर सर एक 15 दिन ऐसे ही चलते रहे, 15 दिन चलते रहे, और सर बाद में उन्होंने भी जवाब दे दिया, बोलते कि मैडम इनका ना ब्लड चढ़वाना ही पड़ेगा। सर फिर आदमपुर के पास कठार हॉस्पिटल है, हम उधर गए, उन्होंने ब्लड चढ़ा दिया। सर ब्लड 5 थैली चढ़ा, और उसके बाद भी सर 5 ग्राम ही ब्लड था, बढ़ ही नहीं रहा था। सर मेरे बड़े भैया, मेरे हस्बैंड के बड़े भैया साथ में थे, वो डॉक्टर के साथ ना जाके झगड़ा करने लगे कि सर आपकी मशीन खराब है, ऐसे कैसे हो सकता है, ब्लड जितना था उतना ही है। वो बोलते सर नहीं ऐसे नहीं है, ब्लड इनको बन नहीं रहा, जो ब्लड आप चढ़ाते हैं ना वो पता नहीं क्या हो रहा है, ब्लड नहीं, इनको आप कहीं और ले जाओ। हमारी तरफ से जवाब है, क्योंकि जब इनका ब्लड ही नहीं बन रहा हम क्या कर सकते हैं। फिर सर फिर घर पे आ गए, फिर बस ऐसे ही चलता रहा 2-3 महीने तक। 7वें महीने इधर ब्लड चढ़ाया, फिर 10वें महीने हम चले गए जलंधर हॉस्पिटल। सर 1 महीना उधर रहे हम, इतना परेशान उस टाइम। सर करण सर का मेरे को बार बार मैसेज डेली डेली आता था, पर मैं इग्नोर करती थी। मैं ये बात नहीं समझती थी कि ये हमारे लिए नहीं है, कि एक ही दवाई कैसे रेनाटस 600 बीमारियों पे काम करती है। तो भैया मेरे को बोलते थे कि नहीं दीदी आप करवाओ। हमें डोनर चाहिए थे, मैं ग्रुप में डालती थी डोनर के लिए। तो करण भैया ने मेरे को फोन किया कि दीदी आप डेली डेली ऐसे ब्लड कब तक ब्लड चढ़ाओगे, आप ऐसा करो कि ये रेनाटस दो भैया को, ब्लड बन जाएगा। मैंने बोला कि ब्लड ही नहीं है सर, 20,000 तक सेल रहते थे, सेल भी कम है, ब्लड भी कम है, पीलिया भी है, जूरिया भी है। और सर बार बार नसीर फुटती थी रात को, सोए सोए 2-2 3-3 बार सर मतलब नसीर फट जाती थी। सर इतना परेशान कि खुद तो परेशान थी, और दूसरे लोग भी बहुत परेशान थे। मेरे घर वाले बहुत परेशान थे कि ऐसे कब तक ब्लड चढ़ाएंगे। फिर सर ऐसे ही चलता रहा, 1 महीने हम जलंधर रह के आए, फिर घर पे आ गए ब्लड चढ़ा के, फिर घर पे आके खून की उल्टी आने लगी। फिर हम हॉस्पिटल चले गए। फिर मैंने सोचा कि शायद हो ही सकता है कि डेली डेली भैया इतनी वीडियो आती है, इतने लोगों को आराम आता। फिर हमने रेनाटस शुरू किया। सर ये रेनाटस आम डिब्बी नहीं है सर, मेरे लिए मेरे हस्बैंड को जिंदगी मिली है इससे। सर मैंने शुरू किया, जैसे शुरू किया फिर एक डब्बी तक, जब शुरू किया 15 दिन तक सब, फिर ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, फिर बार बार नसीर फटने लगी। फिर मैंने करण भैया को बोला कि भैया ये तो ज्यादा होने लगा। तो बोलते कि दीदी आप टेंशन मत लो, खिलाओ भैया को, और थोड़ा ना चेंज कर दो, खाने का तरीका चेंज कर दो। सुबह ठंडे दूध लो, ठंडा दूध लो, चाय वगैरह बिल्कुल बंद कर दो। फिर ऐसे ऐसे खाते रहे, अभी बिल्कुल ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 ग्राम ब्लड है, दिल्ली की कोई प्रॉब्लम नहीं सर। जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था ना, मेरे हस्बैंड को लाइफ मिली है सर। मैं सबको हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि देखो हर एक घर की जरूरत है रेनाटस, हर एक घर की जरूरत है सर। ये कोई दवाई नहीं है, फूड सप्लीमेंट है सर। हमारी बॉडी पूरी बॉडी पे काम करती है सर। मैं सोच नहीं सकती कि ये पीलिए पे काम करता है, ये यूरिया पे काम करता है, ये सेल पे काम करता है, ब्लड पे काम करता है, ये क्या क्या नहीं करता सर। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि ये मेरे को रेनाटस मिला सर। मैं हमेशा दुआ में
बोलती थी कि सर कुछ प्रभु कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी जिंदगी में कितनी दवाई खाते हैं सर। मैं खुद डॉक्टर बन गई थी, घर पे इतनी दवाइयां रहती थी, इतनी दवाइयां रहती थी कि मैं परेशान हो गई थी। फिर सर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। कर्ण सर मेरी जिंदगी में एक मतलब स्वर्गदूत बन के आए, दूत बन के आए मेरी जिंदगी में। आज मैं इतना 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 ब्लेसिंग देती हूँ उनको कि खुदा उनकी हर एक विश को पूरा करे। और करण सर का धन्यवाद करती हूँ, शिवदीप सर का और पूरी अपनी टीम का, लवली टीम का, जो इतने अच्छे से सबका ध्यान रखते हैं और इतना साथ देते हैं सर। मैं सोच नहीं सकती कि इतने अच्छे बहन भाई मिले हैं सब। सर ये रेनाटस है कि इन्होंने एक रिश्ता बना दिया है सबके साथ। सर इतना अच्छा लगता है जब घर पे आते हैं सर, बहुत ही मतलब अपनापन लगता है। सब कोई नहीं किसी को ये नहीं समझता कि ये यहाँ के है, ये वहां के, इनको ऐसे नहीं करना है। सर बहुत अच्छा लगता है सर। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि इतने अच्छे बहन भाई सब मिले हैं, सब इतनी सपोर्ट करते हैं सर। सर मैं सोच नहीं सकती कि रेनाटस ने क्या दे दिया मेरे को, जिंदगी दे दी सर। मैं हमेशा थी कि प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे हस्बैंड ठीक ठाक चाहिए मेरे को। सर आज मेरे हस्बैंड को लाइफ मिली है। मेरे फादर इला थे, उनको एलर्जी थी। घर पे मैंने इतने रिजल्ट लिए हैं, उनको इतनी एलर्जी थी कि इतना दुख होता था कि वो खाना भी नहीं खा पाते थे। हाथों पे पूरा जैसे आलू उबला हुआ नहीं होता, ऐसे उंगलियां होती थी। बहुत दुख लगता था कि कितना बुरा हाल है। सर बिल्कुल ठीक हो गए हो। फिर मैंने इतने रिजल्ट लिए सर, इधर गिल्टियों का रिजल्ट लिया, पैरालाइज का रिजल्ट लिया मैंने, काला पीलिया का रिजल्ट लिया मैंने, बेबी का भी रिजल्ट लिया सर। सर इतने रिजल्ट लिए ना मैंने सर, आज मैं बहुत खुश हूँ कि देखो ये इसके साथ ब्लेसिंग कितनी मिलती है सर। जिसको भी आराम आता है सर, इतनी इतनी दुआएं देते हैं ना वो लोग सर। जैसे मैं करण सर को दुआएं देती हूँ, ऐसे लोग मेरे को भी दुआएं देते हैं जो ठीक होते हैं सर। सर ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट के जरिए से मैं करण सर से मिली। देखो ब्रॉडकास्ट एक पहली पौड़ी है हमारे रेनाटस की। जैसे कि एक ही बार में 250 लोगों को मैसेज पहुंचाना सर, हम ऐसे नहीं कर सकते ब्रॉडकास्ट के बिना। ब्रॉडकास्ट है तो सर हम सबको एक ही बार में मैसेज दे सकते हैं, 250 लोगों को मैसेज दे सकते हैं सर। आज मेरे फोन में 3 ग्रुप है, 250 के सर। देखो ब्रॉडकास्ट मतलब एक ही बार में सबको मैसेज चला जाता ना। जो जिन जिन रिश्तेदारों को हमें मिलना नहीं है, जाना नहीं, आना नहीं, उनको भी ये मैसेज पहुंच जाता सर। ये रिश्ते भी मजबूत करता है। देखो एक ही बार में सबको मैसेज चला जाता है। जिनको भी कोई भी तकलीफ होती है सर, फिर पूछते हैं कि फिर कहाँ से मिलती है, कैसे सर, कितने कांटेक्ट मेरे को, कितने ऑर्डर मेरे को ऐसे ही मिलते हैं सर। बहुत अच्छा लगता है जब कोई ठीक होता है तो बताता है, अपनी टेस्टमनी बताता है कि हम ठीक हो गए सर। एक मेरी फ्रेंड ही है, वो गूंगी है, ना वो बोल सकती है ना वो सुन सकती है सर। उनको इतनी गिल्टियां थी शरीर में, पूरे गिल्टियां थी सर। उन उसने जब शुरू की तो सर उनको इतनी तकलीफ होती थी ना कि बहुत ज्यादा दर्द होती थी। अब वो बिल्कुल ठीक है सर। वो इतना आती है ना तो इतना मतलब करती है ना, मेरे को प्यार करती है। सिर्फ वो बोल नहीं सकती पर वो अपनी फीलिंग बताती है मेरे को कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर उसने देखो एक, उसके पास जुबान नहीं है, उसने फिर भी मेरे को कितने लोगों को बता दिया कि इसके पास ये रेनाटस मिलती है, इससे लो सब ठीक हो जाता है सर। कई लोगों को उसने बताया सर, उन्होंने पता नहीं कितनी शीशियां मेरी बिकवाई सर। देखो जो बेजुबान है वो भी ये काम कर सकता है। हम हमें तो फिर भी भगवान ने जे दिल दिमाग पैर हाथ सब कुछ दिया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते सर। सर देखो ये बीमारी भी दूर करता है और बेरोजगारी भी दूर करता है सर।
ब्रॉडकास्ट हर एक इंसान को बनाना चाहिए। देखो कई लोग क्या करते हैं कि 10-20 लोग जोड़ लेते हैं ब्रॉडकास्ट में, ये नहीं करना, इसको ऐड नहीं करना, सबको करना चाहिए। जितने भी ज्यादा से ज्यादा ब्रॉडकास्ट में लोग होंगे उतना ही ज्यादा हमारा ये रेनाटस बढ़ेगा, क्योंकि ये हर घर की जरूरत है सर, हर घर की जरूरत है, हर किसी को रेनाटस चाहिए सर। जिसको लाइफ मिली है ना सर, वो समझ सकता है इसकी अहमियत क्या है। हमने भी सर 2-3 महीने ऐसे निकाल दिए कि आज नहीं कल लेंगे, फिर लेंगे, ये लेंगे, ऐसे ही करते रहे। फिर जब लिया तो सर फिर इसकी अहमियत का पता चला कि हम इतना पैसा डॉक्टरों को, हजारों हजारों रुपया डेली डेली कितना पैसा लगता था, जो आज हम 1350 से एक बोतल से हम इतना खुश हैं, हमारी जिंदगी खुशहाल हो गई सर रेनाडस से। सर मैं बता नहीं सकती कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन लोगों की कि जिन्होंने ये कंसेप्ट में जोड़ा हमें, जो इतनी मेहनत से ये रेनाटस को लेके आए हमारी जिंदगी में। देखो गुरतेज सर जी हैं, सुखदेव सर जी हैं, सुनील सर जी हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की सर, इतनी मेहनत की कि हमारे तक ये पहुंचा रेनाटस। सर उन्होंने 75% काम कर दिया सर, हम 25% हम कर सकते हैं सर। उन्होंने इतनी मेहनत के साथ हमारे तक पहुंचा दिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं ब्रॉडकास्ट बना सकते अपने फोन में। हर किसी को ब्रॉडकास्ट बनाना चाहिए और हर किसी को ही ये वीडियो डेली डेली पोस्ट करना चाहिए। देखो आपकी वजह से पता नहीं किस किस की जिंदगी बच जाएगी और कितनी ब्लेसिंग मिलेगी। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी मैम बिल्कुल हेलो, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू। और देखो किस किस की जिंदगी बच सकती है, वो कितनी ब्लेसिंग मिलेगी सर। मैं सोच नहीं सकती कि ये रेनाटस क्या है। देखो ये पीलिया ठीक करता है, काला पीलिया ठीक करता है, बवासीर ठीक करता है, एलर्जी ठीक करता है, पैरालिसिस ठीक करता है सर, क्या क्या नहीं करता है सर। ये एक संजीवनी बूटी है जो हमारी जिंदगी में आई है सर। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सर। सर उन्होंने देखो कितने बहुत मेहनत के साथ कितना क्या क्या कुछ करके हमारे तक पहुंचा दिया, और हम अब इतिहास रचेंगे सर, इतिहास रचेंगे सर। हम हर घर तक पहुंचाएंगे रेनाटक सर। जैसे हम तकलीफ में थे, हमारे जैसे और भी लोग बहुत हैं जो तकलीफों में हैं। देखो सर पैसा चाहिए हॉस्पिटल में, सर हॉस्पिटल में तो कोई जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल वाले तो इतने जलाद है ना कि डॉक्टरों के नाम पे सर उन्होंने मेरे को खुद बोल दिया था कि मैडम ले जाओ इनको। 2 घंटे रखा उन्होंने, सिर्फ टेस्ट किए और कितने पैसे बना दिए और मेरे से लिखवा लिया कि मैडम आपके हस्बैंड का ट्रीटमेंट हम करेंगे तो जरूर, पर हम कोई गारंटी नहीं लेंगे कि ये बच सकते हैं जो नहीं। पर आज रेनाटस ने मेरी जिंदगी में खुशहाली भर दी सर। मैं बहुत खुश हूँ सर। सर मैं बता नहीं सकती कि ब्रॉडकास्ट के जरिए मैं करण भैया से मिली। वैसे तो हमारे रिलेटिव है, डेली डेली मेरे को वीडियो डालते थे, पर मैं इग्नोर करती थी। बहुत लोग हैं जो हमारी वीडियो को इग्नोर करते हैं, लेकिन एक दिन बार बार उनको डालो, वीडियो डालो, ब्रॉडकास्ट में डालना ही है, एक दिन तो वो देखेंगे ही। सर मेरे ऑफिस में एक भैया है, वो भी मेरे को बोलते हैं कि मैडम मैं कभी आपकी वीडियो नहीं देखता, मैं इग्नोर करता हूँ, आप तो डेली डेली वीडियो डालते हो, क्यों डालते हो, ये है वो है, बार बार हम इसको आपको ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे। मैंने बोला कर दो, मैं तो डालूंगी, मेरे को जिंदगी मिली है, मेरे हस्बैंड को जिंदगी मिली है इससे, मैं तो डालूंगी। अगर आपको नहीं देखना तो मत देखो, जब आपको जरूरत, जब आपको इसकी रेनाटस की वैल्यू पता चलेगी ना, तो आप पछताओगे। जैसे मैं पछताती थी कि अगर हमने 2-3 महीने पहले शुरू की होती तो हम पूरा महीना, 1 महीना जलंधर नहीं रहते हॉस्पिटल में सर। उस टाइम इतना डर लगता था, इतना कोरोना ही कोरोना, इतना बुरा हाल था ना हॉस्पिटलों में, कोई जा नहीं सकता था। मेरे हस्बैंड के बड़े भाई बोलते कि हमारे कोई पीछे नहीं आया था सर, डर के मारे।
बोलते थे कि बहुत कोरोना है, हम नहीं आएंगे हॉस्पिटल में, कोई बात नहीं। सर मैं इतना परेशान थी कि देखो अपने ही भाई को कोई देखने नहीं आता, सिर्फ इस वजह से कि कोरोना बहुत है। मैं भी तो एक वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड है, मैं फिर मैंने भैया को बोला कि भैया मैं कहाँ छोड़ के चली जाऊँ इनको, मैं तो इनके पास रहूंगी ना। सर देखो जब दुख मुसीबत पड़ता है तो अपने ही साथ छोड़ के चले जाते हैं। अभी सर मैं रहना टेस्ट करती हूँ ना, देखो हमारा बीमारी भी दूर हुई और बेरोजगारी भी। बहुत लोग बातें करते हैं, लेडीज के लिए बहुत लोग बातें करते हैं कि जैसे करण भैया सर, शिवदीप सर जी सब आते हैं मेरे घर पे, बोलते हैं कि ये आते हैं उनके साथ जाते हैं, कोई कुछ भी कहे। जब हमारे हस्बैंड बीमार थे तब तो किसी ने आके हमें पूछा नहीं, तब तो हमारी किसी ने सार नहीं ली। आज हम कमाने लगे रहना टस में तो सबको बुरे लगते हैं ना, तो लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। सर बहुत लोग परेशान ऐसे करते हैं कि करने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर उनसे। वो बोलते हैं कुछ, जब कोई अच्छा करता है ना तो सभी को बुरा ही लगता है सर। अभी रेनाटस में आके हमें अच्छा लगता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को लाइफ मिली है, ब्रॉडकास्ट के जरिए से हम जुड़े हैं। और ब्रॉडकास्ट हर एक जरूरत है, हर एक इंसान को जरूरत है। मैं बार बार हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि ब्रॉडकास्ट हर एक इंसान को चाहिए बनाना। और जैसे अपनी टीम में नए लोग हैं उनका भी ब्रॉडकास्ट बनाओ, उन लोगों को भी बोलो कि और लोगों का भी बनाएं। पता नहीं कहाँ से कहाँ तक वीडियो ही पहुंच जाए। सर मैंने मेरी टीम में एक है लेडीज, उनका मैंने ब्रॉडकास्ट बनाया, उसके थे रिलेटिव इंदौर में। सर उनको इतना आराम मिला है ना, वो खुद डॉक्टर है सर, इंदौर तक पहुंच गई सर। सर मैं इतना खुश हुई कि देखो जो उनकी बीमारी दूर हुई ना, कितनी ब्लेसिंग वो दे रहे, इतने खुश है ना अभी कि देखो ये हम खुद डॉक्टर हो के भी, उनकी सिस्टर भी डॉक्टर है, उनके जीजा जी भी डॉक्टर है, तो बोलते हैं कि हम खुद डॉक्टर होकर भी बीमार हैं और रेनाटस से उनको बहुत आराम हुआ। सर वो बस 10-15 दिन में 20 दिन फिर मंगवाते रहते हैं, किसी ना किसी को बताते रहते हैं कि ये रेनाटस खाओ भाई, रेनाटस खाओ। खुद अपनी सिस्टर को बोलते हैं कि आप कैसे डॉक्टर हो कि जिसको रेनाटस के बारे नहीं पता। वो बोलते कि भाई मेरे को तो नहीं पता। फिर उन्होंने मंगवाई, बोलते सर उनको 5 दिन में रिजल्ट मिल गया। इतना अच्छा रेनाटस कि मैं सोचती हूँ कि क्या इसमें डाल दिया, कितना बढ़िया हमारे लिए वो लोगों ने कितनी मेहनत की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ उनके लिए भी जिन्होंने ये तैयार किया है और जिन्होंने हमारे तक पहुंचाया है। सर बहुत अच्छा है सर। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? जी जी बिल्कुल हेलो? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। और सर लिस्ट लिस्ट के बारे में सर बताना चाहूंगी कि लिस्ट भी जरूर बनाना चाहिए। अगर हम 200 लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो सर उस 200 लोगों में पता नहीं कौन सा हमें गुरतेज सर मिल जाए, कौन सा हमें सुनील शुक्रगुजार जी मिल जाए, कौन से हमें सुखदेव सर जी मिल जाए। लिस्ट जरूरी है, अपने 200 लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए। लिस्ट बनाओगे तो बहुत ही आपको फायदे मिलेंगे सर। आगे आगे लिस्ट की क्या वैल्यू है आप समझ सकते हो सभी। सर मैं बहुत, अभी मेरे को कुछ पता नहीं है इतना, फिर भी सर मैं माफी चाहती हूँ क्या कि जे लिस्ट बनाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि बनाना ही चाहिए सबको। लिस्ट बनाना चाहिए, अपने गोल सेट करना चाहिए, क्योंकि देखो भगवान भी बोलते हैं, खुदा भी बोलते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। सचमुच वो हमारे लिए लेके बैठे हैं, तो हमें लेना भी आना चाहिए। वो बोलते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, सचमुच ऐसे हम अपने माँ बाप से मांगते हैं कि हमें दो तो देते हैं, ऐसे ही हमें खुदा से मांगना चाहिए। जो भी जिस चीज की जरूरत है, हमारे गोल सेट होने चाहिए सर, गोल लिख के रखने चाहिए।
ये फोकस रखना चाहिए, सुबह उठते ही आपका ध्यान उधर जाए सर, गोल्स की सर। एक ना एक दिन वो भी उनको पूरे करने ही होंगे सर। ये रेनाटस सबके गोल्स पूरे करता है, और हमारे क्यों नहीं करेगा, करेगा ही करेगा। ठीक है, लिस्ट बनाओ, 200 लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए। और देखो अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत बुरे लोग भी मिलेंगे। कुछ बोलते हैं हमें साइड इफेक्ट हो गया, कोई कुछ, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। हमें अपने अपने ध्यान देना है कि जिसको नहीं फायदा हो रहा मत खाओ, हमें तो फायदा हो रहा है। कोई कोई लोग हैं जिनको नहीं फायदा हो रहा है सर, उनके अपने खान पीन पे ध्यान नहीं देंगे, और रेनाटस में बोलेंगे कि हमें ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमें आराम नहीं हो रहा। सर हमें भी 1 महीने तक रिजल्ट नहीं मिला था, हमारे हस्बैंड को ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, पर फिर इतने अच्छे रिजल्ट मिले सर। वो काम नहीं कर पाते थे, अभी वो एयरफोर्स में काम करते हैं, आदम स्टेशन में काम करते हैं सर, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं सर। मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ बहुत मेरी सपोर्ट करते हैं। हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, बस हमारी फैमिली सपोर्ट करे। हम अच्छे हैं, अपनी निगाह में अच्छे हैं, उस खुदा की निगाह में अच्छे हैं, अपनी फैमिली की निगाह में अच्छे हैं। कोई कुछ भी बोले, मैं जितनी भी सिस्टर इस कंसेप्ट में जुड़ी हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि देखो, बहुत कुछ लोग अच्छे को कोई अच्छा नहीं बोलता, ठीक है। जब हम अच्छे होंगे तो भी नहीं कोई अच्छा बोलेगा, जब बुरे हैं तो बुरा, अच्छे को भी बुरा बना देते हैं लोग। कोई कुछ भी बोले, बस अपना फोकस रखो, अपने काम पे ध्यान रखो, अपने बिजनेस पे ध्यान रखो, किसी पे ध्यान ना दो। कोई हमें हमारी मदद करने नहीं आता, कोई हमें खाने के लिए नहीं देता। हम जो करेंगे अपने लिए करेंगे, अपनी फैमिली के लिए करेंगे, अपनी फैमिली के गोल्स पूरे करेंगे। इस रेनाटस में आके हमें जिंदगी मिली है, और बेरोजगारी भी दूर की है इन्होंने। देखो हमें काम की जरूरत थी, हमारे हस्बैंड बहुत बीमार रहते थे, वो बिल्कुल काम नहीं कर सकते थे। तो सर मेरे को काम की भी जरूरत थी। फिर मैंने कर्ण भैया मेरे घर पे आए तो बोलते कि दीदी आप काम भी कर सकते हो। फिर मैंने काम करना शुरू किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा सर। जब हफ्ते पे आउट आता तो बड़ा अच्छा लगता कि फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं काम कर सकती हूँ, बोले कि करो, कर सकते हो। फिर मेरे भाई को मैंने बोला तो भाई बोलते हैं कि देखो, अगर तो फायदा होता है इसमें तो ऐसे जाओ, नहीं तो मत जाओ, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। फिर जब भी पे आउट आता मैं अपने भाई को दिखाती हूँ तो भाई बड़े खुश होते हैं। भाई बोलते कि दीदी आपकी मेहनत है। तो सर मेरे भाई ने मेरी इतनी सपोर्ट की, मेरी बड़ी सिस्टर है उन्होंने सपोर्ट की, तो मेरे हस्बैंड बीमार थे। तो अब मेरा भी फर्ज बनता है सर, मैं रेनाटस में इतना मतलब करूंगी कि अपने माँ बाप के, अपने फादर इन लॉ के, सबके सपने पूरे करूंगी सर। सबका ध्यान मेरे पे है सर। मैं मेहनत करती हूँ सर, मैं रात को 8 बजे 9 बजे आती हूँ, मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं मेरे को बोला सर। कल भी सर मैं देर रात तक 8:30 बजे तक 9 बजे तक घर पहुंची, कभी नहीं बोलते सर। खुद कुकिंग करते हैं घर की, खुद खाना बनाते हैं सर, कभी नहीं बोलते कि आप लेट आए हो, कैसे है, ये है वो है। सर मेरे को फुल सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छे हैं, और मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे, मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि हम कर नहीं सकते, ये मेरे से नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। सर टाइम में निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, किसी की किस्मत खराब नहीं होती। देखो जिसने बनाया है हमें, खुदा ने एक एक बंदे को, एक एक को हीरा बनाया है सर। अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने अंदर झांको, हम हीरे हैं। जितना भी जितना भी काम, अपनी जितनी नॉलेज बढ़ाओगे उतना ही अच्छा है सर। हमेशा सीखना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो कोई किसी की किस्मत खराब नहीं होती, किसी
कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा अपना मूड अच्छा रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जब हम लोगों के पास जाते हैं तो हमारी स्माइल चेहरे पे की स्माइल अच्छी होनी चाहिए सर। हमारे ये नहीं कि हमारा मूड सही नहीं के अगले के पास जाए हम, उनको उनका भी वो बोलेंगे कि खुद तो ऐसे है ऐसे हैं। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद अच्छे होनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। देखो ये जिंदगी है, ये बार बार नहीं मिलेगी। ये खुश रहना चाहिए। ये दुख तकलीफ सब निकल जाते हैं सर। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे पे इतना दुख आया, और दुख आया तो हम इन कंसेप्ट में जुड़े। अगर दुख नहीं आता तो हमें पता ही नहीं चलता कि रेनाटस क्या है। देखो परमेश्वर ने भी ये बोला, अपने वचनों में बोला है कि जो भी बातें होगी आपके लिए भलाई के लिए होगी। जो भी बीमारी लाचारी है, जो भी कुछ है, कभी घबराइए मत, ये सब भलाई की बातें हैं। आपकी जिंदगी में भलाई होगी, कुछ अच्छा होने के लिए होगा। कभी भी घबराओ ना। जो जो देखो रजनी दीदी थी, उसको कितनी प्रॉब्लम थी, उनके लिए ये रेनाटस आया तो उसकी जिंदगी बदल दी। जैसे उसकी जिंदगी बदली वैसे हमारी जिंदगी बदल गई। उनको रिजल्ट मिले, उन्होंने कितने लोगों को ये दे दिया। देखो उनके घर पे एक नन्हा सा आया, किसकी वजह से? रेनाटस की वजह से। सर ये जिनके पास बच्चे नहीं हो कहाँ कहाँ घूमते हैं सर। मेरा भी बेबी नहीं है, मैं भी खुद यूज कर रही हूँ, और मेरे को नहीं रिजल्ट मिला। मेरे ही गांव में 5 साल के बाद एक डिब्बी से रिजल्ट मिला सर। मैं बहुत खुश हूँ सर। मैं ये नहीं सोचती कि मेरे को नहीं मिला रिजल्ट, उनको मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वजह से उनकी गोद अभी भरी है सर। 5 साल के बाद उनकी एक बेटी है, उसको बाद में बच्चा नहीं हुआ था। बच्चा होता था उनका मिसकैरेज होता था, हो जाता था सर। अभी वो बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने एक ही डिब्बी खाई। बोलते कि एक कैप्सूल मेरे हस्बैंड खाते थे और 2 मैं खाती थी। एक डिब्बी खाई बस, फिर उनकी अभी बंद करवा दी है। वो प्रेग्नेंट है, बहुत खुश है वो। तो वो मेरे को हमेशा बोलते कि दीदी आप भी खाओ, आप भी खाओ, आपको भी। तो मैं इतनी खुश हूँ कि चलो कुछ तो है ना, कोई हमारी वजह से कोई खुश होता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी मिलती है सर। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, लास्ट 1 मिनट बाकी है तो वाइंड अप कर लें जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर और मैं एक जितनी भी सिस्टर है हमारे कंसेप्ट में जुड़ी है, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि कभी भी ये मत सोचो कि हम लेडीज हैं, हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हम अपना घर संभाल सकते हैं, अपना पूरा सिस्टम संभाल सकते हैं, तो काम क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं सर। सर मैं एक सब सिस्टर के लिए एक शेर बोलना चाहूंगी। हजारों फूल चाहिए माला, माला सजाने के लिए। हजारों दिए चाहिए, हजारों दिए चाहिए आरती सजाने के लिए। हजार चाहिए समंदर बनाने के लिए। एक औरत ही अकेली काफी है अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए। एक औरत ही काफी है अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने समय निकाला, बहुत शानदार जानकारी दी। सबसे पहले तो ये कि आपको बहुत बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिला, और रेनाटस की बदौलत, रेनाटस प्रोडक्ट की बदौलत आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिला। और दूसरा ये कि थैंक जहाँ से आपको एक अच्छा बिजनेस मिला, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जिसके जरिए आप बहुत सारी लेडीज को, यू। बहुत सारे लोगों को आप ये कंसेप्ट दे सकते हो। और बहुत अच्छा हाँ लगा आज मिलके आपसे। और बहुत शानदार आपने जानकारी दी। तो जितने थैंक भी दोस्त हैं, थैंक यू जितने भी सर। पार्टिसिपेंट आज इस मीटिंग में आए, आशा करता हूँ सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा। और आने वाले समय में बहुत बड़ा काम करेंगे। तो थैंक जी, तो बहुत सारे लोग आपको दुआएं भी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं। तो
जितने हाँ भी जी। पार्टिसिपेट आज आए हैं सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। तो आज का दिन आपका शुभ रहे, अच्छा रहे। क्लोजिंग नजदीक आ रही है तो अपनी क्लोजिंग पे ध्यान दें, फोकस करते रहें और थैंक आगे यू। आगे बढ़ते रहें। रिट्रीट पे जरूर फोकस करें सभी दोस्त। तो जितने भी दोस्त आज आए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच और रॉकिंग रेनाटास। वर्किंग देन। थैंक यू सर।